बहुत सिंपल क्वेश्चन है। श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर वैद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ है? आपको पता है एक बहुत बड़ा जो लाभ है ना, वो तो आपको पता है। मतलब ये हमसे पूछ रहा है श्रेणी क्रम वर्सेस पार्श्व क्रम, मतलब सीरीज वर्सेस पैरेलल। सीरीज में जोड़ने का क्या नुकसान है और पैरेलल में युक्तियों को जोड़ने का क्या फायदा है, ये बताना है अपने को। तो देखो, एक सबसे जो बेसिक लॉजिक है, हमें पता है पुराने ज़माने में तो क्या अब भी, मतलब जो जैसे शादियों वादियों के मंडप सस्ते थे पहले थोड़े, वो क्या होते थे, येलो कलर के नहीं, वो बल्ब की लड़ियां लटका देते थे पूरी की पूरी। तो उसमें क्या एक नुकसान होता था बहुत बड़ा, अगर मान लो एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो वो सारे ही जो बल्ब होते हैं ना, वो सारे के सारे काम करना बंद कर देते हैं, सब बंद हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसीलिए हम क्या करते हैं आजकल, हर एक कनेक्शन को हम लोग पार्श्व क्रम में करते हैं, ना कि श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आप वो ये मेंशन करोगे कि पार्श्व क्रम में जुड़ी हुई युक्तियां, एक किसी युक्ति के बंद हो जाने पर सारी युक्तियां बंद नहीं होती। मतलब जैसे अपने घर पे मान लो पंखा है या ये कुछ भी है, जैसे घड़ी है या कंप्यूटर है, तो ये सारी चीजें है ना, कैसे जुड़ी हुई हैं, बाहर सोर्स से जो तार आ रही है उससे, ये पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं। मतलब सबके पास अपना जो फेस का कनेक्शन है ना, वो अलग है। आप यूं समझ सकते हो। मतलब कहने का मतलब बस इतना सा है कि अगर मान लो पंखा बंद हो जाएगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि फ्रिज भी बंद हो जाएगा। लेकिन अगर सारे एक ही सीरीज में जुड़े हुए होंगे, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होंगे, तो उससे क्या नुकसान होगा कि एक बंद तो सारे बंद। एक खराब भी अगर हो जाता है, मान लो पंखे के अंदर कुछ मान लो खराबी हो जाए, करंट आगे नहीं जाए, तो बाकी सब बंद हो जाएगा। तो पहला आप क्या बोलोगे, एडवांटेज है कि एक युक्ति के खराब होने पर सारी बंद नहीं होती। पहला किसमें, पार्श्व क्रम में, याद रखना। दूसरा एडवांटेज आप बोलोगे कि प्रत्येक युक्ति को अपनी आवश्यकता के अनुसार धारा मिलती है। धारा जो है आवश्यकता अनुसार मिलती है प्रत्येक युक्ति को। ये समझना कैसे भाई, हर एक जो डिवाइस है, हो सकता है ना कि उसकी विद्युत धारा की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है। कोई बोल रहा है भाई मेरे को ज़्यादा विद्युत धारा चाहिए, कोई बोल रहा है मेरे को कम विद्युत धारा चाहिए। लेकिन हमने समझा था कि अगर मान लो डिवाइसेस हमारे पास में सीरीज में अगर जुड़े हुए हैं तो क्या होता है, उनके पास चॉइस नहीं होती। यहाँ से जितनी धारा जाएगी वही इसमें भी जाएगी, वही इसमें भी जाएगी, वही इसमें भी जाएगी। तो ये तो गलत है ना। हर एक को आप सेम खाना थोड़ी खिला सकते हो। छोटा बच्चा अपने हिसाब से खाएगा, बड़ा जो है वयस्क जो है अपने हिसाब से खाएगा, कोई अगर उम्र दराज हैं जिनके दांत कमज़ोर हैं वो अपने हिसाब से खाएंगे। तो प्रत्येक युक्ति को जो धारा है वो आवश्यकता अनुसार प्राप्त होती है, अलग अलग मिलती है। तीसरा जो एडवांटेज है वो आप लिखोगे कि जो सारी युक्तियां हैं वो समान विभवांतर से जुड़ी हुई होती हैं। समझो, ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। सभी युक्तियां समान विभवांतर से जुड़ी होती हैं। ये चीज आप ऐसे समझो, मैंने काफी बार आपको बताई है। जैसे मान लो कि आप सेल ले रहे हो, इसको ऐसे ही समझो आप। तो आपने एक तार जोड़ करके मान लो एक बल्ब जोड़ दिया, तो अब आपके पास अगर दूसरा बल्ब जोड़ना हो तो एक रास्ता तो आपके पास क्या है कि मान लो आप इसी में क्या करो, एक बल्ब जोड़ो, फिर उसी में दूसरा बल्ब जोड़ो, फिर तार को यहां लगा दो। लेकिन यही तो नुकसान है। क्या होगा कि करंट सेम जाएगी और विभवांतर तो जो है वो अलग अलग हो जाएगा। इसके लिए V अलग हो जाएगा, V1 मान लो, इसके लिए V अलग हो जाएगा, V2 मान लो। तो जो है मज़ा नहीं आएगा। लेकिन वही चीज़ अगर हमने क्या की होती, ऐसे ना करके हमने क्या किया होता, इस तरह से कनेक्शन बनाया होता कि मान लो एक बल्ब तो यूं ही लगा रहने दो, दूसरे को यहां लगा दो, तो इसको भी V पूरा मिलेगा, इसको भी V पूरा मिलेगा। सही बात है, दोनों को V पूरा मिलेगा और फिर V पूरा है, फिर वो अपने हिसाब से जो है धारा ले सकते हैं क्योंकि सर्किट ही अलग हो गया। समझ आई बात आपको? तो ये फायदा है, ये थर्ड वाला जो हमने लिखा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, इसीलिए इतना डिटेल में बताया मैंने आपको। ऑब्जेक्टिव्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।